वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी के लिए 25 नंबर का मॉक टेस्ट जो आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने टेस्ट पर। तो बताइए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा निराला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा में कौन सा उपसर्ग है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का बहुवचन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है शक्ति का बहुवचन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा शक्तियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं। आंसर के लिए आपको 10 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, संधि के जो प्रकार होते हैं वो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा द्विंद समास होगा। आपको जो द्विंद समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपका जो सही आंसर है डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पापी में कौन सा विशेषण होगा। आपको बताना है पापी में जो होगा कौन सा विशेषण होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है गुणवाचक विशेषण होता है। आपका जो पापी में होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लक्षणिक हो जाता है, ऐसे वाक्यांशों को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि मुहावरा। मुहावरा ही एक ऐसा शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप बताइए, खोदा पहाड़ निकली चूहियां। बताइए इस लोकोक्ति का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि परिश्रम बहुत किया मगर लाभ बहुत थोड़ा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ब्राह्मी पुरस्कार किस लिपि के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्राह्मी पुरस्कार किस लिपि के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर के लिए आपको 10 सेकंड दी जाती हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड दी जाती है आंसर के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा शांत रस होगा, यानी कि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा श्लेष अलंकार होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैराग्राफ में अध्ययन के आधार पर आप इसको छोड़ दीजिए। ये जो बताया गया है आपका आंसर, हम इसको आंसर को ए से ही बता देंगे। गद्यांश को छोड़ दीजिए आप। रानी माँ का चबूतरा किसकी रचना है? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मन्नू भंडारी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हलवा कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? आपको सही आंसर के लिए 10 सेकंड दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, शेखर जोशी की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बादशाह दर्पण के रचनाकार का नाम बताइए। आपका सही आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर के लिए आपको 10 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन हैं? आपको सही आंसर के लिए 10 सेकंड दी जाती हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी कि प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चितकोबरा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, मृदुल्ला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं आती? आपको सही आंसर के लिए 10 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है, यानी कि डी। इसका जो है डी आंसर बिल्कुल सही है, मगही। आपकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी भाषा में आती है, और आपकी जो मगही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिहारी हिंदी को प्रमुख बोलियां हैं। आपको सही आंसर बताना है। जो आपकी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं तो आपकी जो भोजपुरी है और मगही मैथिली, ये जो आपकी हिंदी की बिहारी प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोरवी बोली किसका भाग है? आपको सही आंसर बताना है।
इसका जो सही आंसर होगा आकार बहुल, आकार बहुल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका जो 49वां क्वेश्चन है, तो आपको बताना है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान आपका।